हेलो मेरे यूपी कांस्टेबल के सभी साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी साथी मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जब से आप सभी को पता चला है कि अब यूपी कांस्टेबल की 52,699 पदों पर वैकेंसी आएंगी, तो दोस्तों वैकेंसी आने से पहले जान लीजिए क्या है शैक्षिक योग्यता, क्या है आयु और क्या है शारीरिक योग्यता। कहीं आप किसी चीज की वजह से बाहर ना हो जाएं, इसलिए सभी चीजों को अभी से जान लीजिए और अगर कोई कमी है तो उसको अभी से पूरा कर लीजिए। तो दोस्तों आते हैं और जानते हैं क्या है शैक्षिक योग्यता। सबसे पहले अगर 2018 की ये नवंबर के नोटिफिकेशन की हम बात करें दोस्तों, ये आपका आया था 16 नवंबर 2018 को, जब आपकी 49,568 की वैकेंसी आई थी। उसी का नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि आपका ग्रेड पे कितना होगा। आपका ग्रेड पे भाई 2,000 रुपए होगा, जो कि आपकी सैलरी लगभग ट्रेनिंग टाइम में 26 से 27,000 बनेगी और आप रिटायरमेंट तक 1,15,000 के आसपास सैलरी को पाएंगे बहुत शानदार तरीके से। अगर इसके आगे बात करूं तो इसमें लिखा हुआ था शैक्षिक अर्हता की बात की गई थी कि आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहां देखेंगे आप, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अर्थात या तो आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में विधि द्वारा, और या फिर आपने हाई स्कूल किया हो तो कहीं आपने डिग्री या डिप्लोमा उसके समकक्ष किया हो जो आपको इंटर की डिग्री मार्कशीट दिला सके। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में इसमें भूतपूर्व सैनिक की छूट की बात की गई है कि अगर आप 15 वर्ष की सर्विस पूरी कर लेते हैं, सेवा पूरी कर लेते हैं भारतीय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने के लिए। वहीं पर आप आवेदन की अंतिम तिथि तक आपने इंटर कर लिया हो, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपने इंटर पास कर लिया हो, अगर उसके बाद आप इंटर पास करते हैं तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर फॉर्म भर भी गया है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्त, अगर आपने इंटर पास कर लिया वैकेंसी की लास्ट डेट से पहले तभी फॉर्म भरिएगा, अन्यथा अपना समय अगली भर्ती के लिए तैयार करिएगा, इसमें समय मत गंवाइएगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए अगर इसके बाद बात करता हूं आगे की, तो आयु सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सर 5 साल हो गए भर्ती नहीं आई, क्या आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो पहले हम जान लें कि आयु मिलती कितनी है आखिरकार, उसके बाद हम बात करेंगे कि आयु में छूट मिलेगी या नहीं। तो यहां कहा गया है पुरुष अभ्यर्थी कि यहां पर एक उस समय की बात की गई थी कि 2018 में 1 जुलाई से ही आपकी एज काउंट की जाती है मेरे दोस्त। कभी भी पुलिस की यूपी में कोई भी वैकेंसी आएगी पुलिस की तो 1 जुलाई से ही आपकी एज काउंट की जाती है। तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, अर्थात वहां पर एक डेट मेंशन की गई थी 2018 से 1996। अगर आप बात करें तो 2001 से आपकी बात होगी 2023 तक के बीच की बात होगी। इसके बीच में अगर आपकी डीओबी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आगे बात करें तो यहां पर महिला अभ्यर्थियों के लिए कहा गया है कि महिला अभ्यर्थियों की आयु कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। यह दोस्त मैं बता रहा हूं जनरल कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की बता रहा हूं, बाकी की सभी की आरक्षण के हिसाब से जितनी एज में छूट मिलती है वह उसमें ऐड कर लीजिएगा आगे। अभी मैं यहां पर यूआर की बता रहा हूं, महिलाओं की 25 वर्ष हो गई और मेल की कितनी हो गई, 22 वर्ष हो गई। लेकिन अब यहां पर देखिए, जब 42,520 वैकेंसी आई थी, कितनी 42 आई थी या 41, थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, उसमें आपकी 18 से 22 मांगी गई थी एज। लेकिन उसी साल जब ये 49,000 आई भर्ती तो उसमें यहां पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या है, राजेंद्र सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यह एक केस किया गया। उसके बाद भर्ती में आपको कितनी एज दे दी गई थी, 23 वर्ष की आपको आयु दे दी गई थी। मतलब कि 1 वर्ष की आयु का 1 ईयर का आपको एज में छूट दे दिया गया था इस केस के बाद। तो अगर आप दोस्तों अभी किसी को भी परेशान नहीं होना, अगर आप एज से बाहर जा रहे हैं
तो आपके लिए एक शानदार सा मौका यह है कि सरकार लगभग 3 साल की एज में छूट देगी। अगर 3 साल की एज में छूट नहीं देती कोरोना काल या वैकेंसी इतने डिले होने की वजह से, तो आप क्या करेंगे? आपको एक बार सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा एक ट्विटर कैंपेन करिए, उसके बाद भी अगर सरकार एज नहीं देती तो आप भी सिर्फ यही सहारा है आपके पास कि आप कोर्ट जाकर अपनी एज छूट ले सकते हैं, और तब सरकार को शायद इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा, और आपकी बात को सरकार मानेगी और आपको छूट देगी। क्योंकि 2016 में मेरिट बेस भर्ती हुई, उसके बाद 2018 में भर्ती हुई, और 2018 में फिर वैकेंसी आई, तो 1 साल की छूट किस बात के लिए दी गई कि 2017 में वैकेंसी नहीं आई थी, आपने छूट नहीं दी थी एज में। मात्र इस बात के लिए अगर 1 साल की छूट आपको मिल सकती है, तो यहां पर मेरे दोस्त आपकी क्या है, आपकी 5 साल से भर्ती नहीं आई, तब तो आपको 3 साल की छूट मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी। तो उम्मीद नहीं हारना, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करते रहना है, ठीक है ना दोस्त। अगर इसके बाद बात करें आयु के बाद में, तो यहां पर आ गया आपका चरित्र कैसा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप डीवी के टाइम जाएंगे चरित्र सत्यापन के लिए, तो वहां पर आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो वहां पर आपको चरित्र कैसा होना चाहिए ये चीज जान लीजिए। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवाओं में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा होना चाहिए जो सभी सेवाओं में सेवा योजन आप कर सके, कोई भी आपके पास केस ना हो, किसी तरह की लड़ाई झगड़े का केस आपके पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करता हूं यहां पर शारीरिक स्वस्थता की, तो आप पूरा टाइटल पढ़ सकते हैं। किसी अभ्यर्थी को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिसमें उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। अर्थात कि आप मेडिकल में जब तक सफल नहीं होंगे तब तक आप अंतिम रूप से चयन नहीं होंगे। और मेडिकल की सारी प्रक्रियाएं आपको पता है कि आप अपंग नहीं होने चाहिए, आपकी आंखें नहीं खराब होनी चाहिए, आप किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होने चाहिए, और बाकी के पूरी डिटेल मैंने आपको वीडियो में आगे दे दूंगा, अलग से पूरा मेडिकल का फुल डिटेल, तब आप पूरी जानकारी रख लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने शैक्षिक और आयु और यहां पर शारीरिक योग्यता की सारी बातें जान ली होंगी, और इसके बाद अगर आपके पास कहीं भी कोई कमी होती है तो उसको जल्द से जल्द सही करवा लीजिए, ताकि आप यूपी कांस्टेबल के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती जो आ रही है 52,699 उसमें भाग ले सकें और अपनी एक सीट पक्की कर सकें। तो वीडियो यहीं पर मैं दोस्तों इस बात को खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।